दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। और आज का टॉपिक है आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए हमें इस दोनों वर्डों का मतलब पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला टॉपिक मैंने लिया है फैक्टर्स, तो आप ये जान लीजिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स की डेफिनिशन से समझने से अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक नंबर है 12, ठीक है? और इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक? तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है क्योंकि 1 के टेबल में 12 आता है। 2 होता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में और 12, ठीक है? तो दीज़ आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये आपके फैक्टर्स हैं किसके? 12 नंबर के। तो इन सभी को इसके फैक्टर कहा जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ बोलता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर क्या 3 into 4 हम ये जो करते हैं, क्या ये फैक्टर नहीं होते 12 के? तो बेटा ये भी होते हैं, क्योंकि देखिए 3 और 4 भी यहाँ पे आ रहे हैं। पर जब भी फैक्टर्स निकालने की बारी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, कभी-कभार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो वहां पे आपको सभी फैक्टर्स निकालना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ 2 निकालोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए वहां पे सभी निकालने पड़ते हैं। ये अप्रोच हम कहीं ना कहीं हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यूज करेंगे और किसी-किसी क्वेश्चंस में यूज होते हैं, बट मेन चीज ये है, ठीक है? अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर आप बुक में देखेंगे उसकी डेफिनेशन, तो बुक में दी जाती है कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि भाई प्राइम नंबर्स वो ही नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होता है, दूसरा वन होता है। वन क्यों होता है? क्योंकि वन के टेबल में हर नंबर आता है, इसलिए वन होता है। और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। अब ये डेफिनेशन से तो हमने भैया समझ लिया, पर इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत है। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं कोई नंबर लेता हूँ 3, ठीक है? अब आपको अगर पहचानना है कि 3 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो देखिए उसके लिए क्या होता है, आपको इसका टेबल पढ़िए। 1 में तो आता ही है ये, और दूसरा ये 3 में ही आता है। तो अगर देखें तो 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जो कि होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स 3 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर हो गया। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है? तो प्राइम नंबर्स के अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, 1 से 10 के बीच के ही दे देता हूं। जैसे कि देखिए 1 नहीं होता, ये 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, देन उसके बाद 3, 5, 7, ठीक है? ये सभी आपके क्या है, प्राइम नंबर हैं। और एक चीज कॉमन इन सबके बीच में, आप अगर फाइंड करोगे तो सबके बीच में सब सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं सबके, एक होता है 1 और दूसरा होते हैं वो नंबर इटसेल्फ। 3 में 3 के टेबल में ही आता है, 5 5 के टेबल में ही आता है, 7 7 के टेबल में ही आता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अब आ गया है कॉम्पोजिट नंबर, कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, तो डेफिनेशन तो मैंने लिख रखी है कि हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। दैट मीन्स प्राइम नंबर में दो फैक्टर्स थे, कॉम्पोजिट में दो से ज्यादा जो भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होंगे, वो सभी आपके कॉम्पोजिट नंबर होंगे। और डेफिनेशन वाइज अगर इसे एक चीज और भी हम कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है? जो एक प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। अब इसको भी क्या करते हैं, जल्दी से एक एग्जांपल की मदद से हम सीख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल लेना बहुत ही इजी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ आपके लिए 4। छोटा छोटे नंबर से सीखते हैं, ठीक है? 4 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो होगा 1, देन 2, उसके बाद होता है 4। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 3। दैट मीन्स 2 से ज्यादा आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके एग्जाम्पल कॉम्पोजिट के लिखें तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2, 3, 4। 4 आ गया आपका, 6 आ गया, 8, 9 एसेट्रा, ठीक है? ये सब आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो आज हमारा टॉपिक है आज का, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में अच्छे से समझते हैं और उसको सॉल्व करने का सही तरीका आज सीख लेते हैं। तो चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं अच्छे से। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके लिए एक साइड में लिख देता हूँ करेक्ट वे। दैट मीन्स एक सही तरीका क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, और एक तरफ लिख देता हूँ आपके लिए मैं रॉन्ग वे, ठीक है? बच्चे
क्या तरीका यूज करते हैं वो यहाँ पे रॉन्ग में बताऊंगा कि गलत क्या है तरीका और सही तरीका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कई बच्चे आज तक स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाता है कि भाई इसका एग्जैक्ट आंसर होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए 12। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप सब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं 12 आ गया तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली 12 जिसके टेबल में आने वाला है वो नंबर्स यूज कर लेते हैं। जैसे कि इसको इजी करने के लिए वो डायरेक्ट यहाँ पे 6 यूज कर देंगे कि 6 मैंने यूज कर दिया, 6 2 12 होता है और ये मेरे फैक्टर्स आ गए। तो देखिए ये है गलत तरीका। अब ऐसा क्यों है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई 6 के टेबल में तो 12 आता है तो गलत क्यों है। देखिए गलत इसलिए है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का एक रूल है। अगर आप देखें यहाँ पे वर्ड है प्राइम और दूसरा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ जो आएंगे वो फैक्टर्स होंगे, दूसरी चीज है प्राइम। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो फैक्टर्स आएंगे ना वो प्राइम ही होने चाहिए। अगर वो प्राइम नहीं होते हैं तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका गलत है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये जो 6 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 2 भले है 6 नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। इसका सही तरीका होगा करने का, यहाँ पे देखिए जैसे आपने लिखा 12। तो देखिए सबसे पहले 12 के लिए एक ऐसा नंबर सोचिए जो सबसे छोटा है, सबसे पहले इसके टेबल में आता है और प्राइम भी है। तो सबसे बेस्ट है जब भी कोई नंबर आए उसकी वंस प्लेस इवन हो तो 2 से स्टार्ट करिए। 2 के टेबल में आता है 6 जा, ठीक है। उसके बाद इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 के टेबल से फिर कर सकते हैं 2 2 3 जा, उसके बाद 3 1 जा। ये है एक करेक्ट तरीका। क्यों, देखिए दोनों चीजें यहाँ फॉलो हो रही हैं। एक चीज तो तीनों जो फैक्टर्स आए हैं वो प्राइम है, और दूसरी चीज ये आपस में फैक्टराइज हो रहे हैं, इसके ये फैक्टर्स भी हैं। और इनको आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो आपको आंसर 12 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये है आपका करेक्ट तरीका। तो यहां से आपके लिए सबक आज का यही है कि ये हमेशा याद रखिए कि सही तरीका ये होता है, ठीक है। यहाँ आप कभी भी कॉम्पोजिट नंबर मत ले लेना। ये जो फैक्टर्स निकालेंगे वो कभी भी कॉम्पोजिट नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम होने चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क में मैं आपको ये चीज देता हूँ आज कि मेरे को ये बताइए, सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका 68 है, ये 68 आपका प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी चीज ये बताइएगा कि 91 ये जो नंबर है ये आपका प्राइम है या कॉम्पोजिट। दोनों इस क्वेश्चनों के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी से। ये सेशन आपको कैसा लगता है ये बताना मत भूलिएगा। कैसे बताएंगे, इजी वे है, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ऐसे ही सीखते चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगला सेशन हमारा आने वाला है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। इसमें हम अच्छे से जानेंगे कि भाई 1 से लेके जितने भी ज्यादा से ज्यादा नंबर मैं हो सके ना कवर कर दूंगा आपके लिए, जिनके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, उनके डिविजिबल रूल्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार हमेशा ही इसी तरीके से दिखाते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।